हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th के बिज़नेस स्टडीज़ को समझेंगे, जो आपका एक मेन सब्जेक्ट है और उसका फर्स्ट चैप्टर है व्यवसाय, प्रकृति व उद्देश्य। सबसे पहले हम व्यवसाय को समझते हैं कि आखिर व्यवसाय क्या है। तो व्यवसाय का अर्थ है, व्यवसाय का आशय पारस्परिक लाभ के लिए वस्तुओं, मुद्रा या सेवा के विनिमय से है। अब हम इस परिभाषा से कुछ मुख्य बिंदुओं को समझ लेते हैं। पारस्परिक लाभ। पारस्परिक लाभ से क्या आशय है? व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जो पारस्परिक लाभ के लिए की जाती है, जिसमें दो पक्ष होते हैं, एक क्रेता और दूसरा विक्रेता, और दोनों ही अपना लाभ कमाने के लिए, एक पक्ष पैसे के द्वारा अपना लाभ कमाता है तो दूसरा पक्ष वस्तु खरीदकर संतुष्टि के द्वारा अपना लाभ कमाता है। तो यह पारस्परिक लाभ के लिए की गई क्रिया है। दूसरा है वस्तुओं, मुद्रा या सेवाओं के विनिमय से। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, विनिमय का आशय क्या है? विनिमय का आशय होता है आदान प्रदान करना। अब सबसे पहले हम वस्तुओं का आदान प्रदान समझें तो आप एक शॉप पर गए, आपने पेन खरीदा, पैसा दिया, ये हुआ वस्तुओं का आदान प्रदान। मुद्रा का आदान प्रदान, आप बैंक गए, आपने वहाँ पर अपना पैसा डिपॉजिट किया और बैंक आपको सालाना या टर्मिनल या हाफ ईयरली आपको इंटरेस्ट देगा, तो यह है आपका मुद्रा का आदान प्रदान। फिर सेवाओं के आदान प्रदान से आशय बैंकों द्वारा की गई सेवाएं भी उसी में आता है, और यदि आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या यातायात के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं टिकट लेकर, तो वह भी है सेवा का विनिमय। तो इस प्रकार व्यवसाय का अर्थ हुआ कि वह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो पारस्परिक लाभ के लिए की जाती है और जिसमें वस्तुओं, मुद्रा या सेवाओं का विनिमय किया जाता है। परंतु व्यावसायिक क्रियाएं भी किसके द्वारा की जाती है? मानव द्वारा। तो अब हम समझेंगे मानवीय क्रियाओं को। मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए वह सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। जैसे वह खाना बनाता है, पूजा करता है, सामाजिक कार्य करता है, पारिवारिक कार्य में सहयोग देता है, उत्पादन का कार्य करता है, क्रय विक्रय का कार्य करता है। अगर कोई वकील है तो वह कोर्ट में अपनी सेवाएं देता है, कर्मचारी फैक्ट्री में काम करता है, टीचर स्कूल में जाके पढ़ाती है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की क्रियाएं दिन भर में की जाती हैं। परंतु इन क्रियाओं को हम दो भागों में विभाजित करते हैं कि कुछ क्रियाएं तो आर्थिक उद्देश्य के लिए की जा रही है, धन कमाने के लिए की जा रही है, परंतु कुछ क्रियाएं अपनी संतुष्टि के लिए, मानसिक शांति के लिए की जा रही हैं। तो हम इन्हें दो भागों में बांटेंगे, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। अब हम आर्थिक क्रिया को समझते हैं कि आर्थिक क्रिया का क्या अर्थ है। आर्थिक क्रिया वे क्रिया होती है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, उन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जिनका उद्देश्य धन अर्जित करना होता है, जैसे उत्पादन करना, क्रय विक्रय करना, कर्मचारी का फैक्ट्री में काम करना, वकील का कोर्ट में काम करना, सीए का ऑडिट का काम करना, टीचर का स्कूल में पढ़ाना, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, विज्ञापन का कार्य करना, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं में आती हैं। और गैर आर्थिक क्रियाओं में हम, जैसे मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है, हम धार्मिक कार्य करते हैं, हम सामाजिक कार्य करते हैं, तो ये सारी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? गैर आर्थिक क्रियाएं, जो सिर्फ हम प्रेम, सेवा भाव और हमारी मानसिक संतुष्टि के लिए करते हैं, न कि धन कमाने के लिए। तो इस प्रकार हमने दो क्रियाओं में विभाजित किया है मानवीय क्रियाओं को, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। इसको हम अब विस्तृत रूप में समझेंगे, आर्थिक व गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर देखकर। अब हम आर्थिक व गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर का जो पहला आधार है, धन कमाना। जैसा कि पहले ही हम समझ चुके हैं, आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य धन अर्जित करना होता है। इसके विपरीत गैर आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य धन अर्जित करना नहीं होता,
वरन समाज की सेवा के लिए कार्य करना होता है, प्रेम भाव के लिए कार्य करना होता है, व अपनी मानसिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए कार्य करना होता है। दूसरा जो बिंदु है वह है मापदंड। आर्थिक क्रियाओं में हमने व्यापार और व्यवसाय को शामिल किया है, इसलिए इसे हम मुद्रा में माप सकते हैं। जैसे आप शॉप पर गए, आपने सामान खरीदा, उसके लिए पैसा दिया, तो उस क्रिया को हमने मुद्रा में मापा। उसी तरह से गैर आर्थिक क्रियाओं को हम मुद्रा में नहीं मापते हैं, क्योंकि ये क्रियाएं सिर्फ हमारी मानसिक संतुष्टि के लिए, हमारी भावनाओं के लिए की जाती हैं। थर्ड पॉइंट है आपका प्रेरणा स्रोत। आर्थिक क्रियाएं किससे प्रेरित होती हैं? हमारी आवश्यकताओं से। हमारी आवश्यकताएं बेसिक क्या हैं? जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारी आवश्यकताएं हैं। और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? धन की। तो इसका प्रेरणा स्रोत क्या है? आवश्यकता। परंतु गैर आर्थिक क्रियाएं इच्छाओं से प्रेरित होती है। फोर्थ पॉइंट है आपका वैधानिक। आर्थिक क्रियाएं वैधानिक होती हैं। क्यों? क्योंकि यह किसके द्वारा संचालित होती है? सरकार द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उनके द्वारा संचालित होती हैं। परंतु गैर आर्थिक क्रियाएं वैधानिक नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ हमारी संतुष्टि के लिए की जाती हैं। उदाहरण, आर्थिक क्रियाओं में हम व्यापार, व्यवसाय, रोजगार के अंतर्गत आने वाली क्रियाओं को शामिल करेंगे, और गैर आर्थिक क्रियाओं में हम पारिवारिक कार्य, धार्मिक व सामाजिक कार्य को शामिल करेंगे। धन्यवाद।